चलिए गाइस, एक अपडेटेड टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है डॉट्स थेरेपी। अभी नॉरसेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर क्विक हम रिव्यू ले लेते हैं। सो देखिए, सबसे पहले जो डॉट्स थेरेपी है किसके लिए दी जाती है? ऑफ कोर्स ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को दी जाती है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसकी फुल फॉर्म रहती है। इंडिया में ये RNTCP के नाम से आता है और नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो जिसका जो एम है वो क्या है कि जो टीबी है उसको 2025 में क्या करना है, टोटली एलिमिनेट करना है। इसके कोर कंपोनेंट पॉलिटिकल कमेटीज हो गई, क्वालिटी डायग्नोसिस हो गए, माइक्रोस्कोपी होगी, स्टैंड लाइट ट्रीटमेंट, ड्रग सप्लाई और मॉनिटरिंग एंड डॉट्स थेरेपी, ये इसके कंपोनेंट है। मतलब इन सबको इकट्ठा लेके हम जाएंगे तो हम ट्यूबरकुलोसिस से किसी को बचा सकते हैं। अब आते हैं की प्रिंसिपल। सो इसमें हम कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज करते हैं ताकि रेजिस्टेंस से बच सके। स्टार्ट करते हैं एम्पेरिक। 4 ड्रग्स रेजिमन फॉर प्रीसम्प्टिव पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें INH, ठीक है, उसके बाद RIF, PZA और EMB। मतलब INH किसके लिए यूज करते हैं? आइसोनियाजिड, देन रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड एंड इथाम्बुटोल। क्वेश्चन आया था आई थिंक कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ठीक है। वेट बेस्ड डोजिंग एंड मॉनिटर फॉर टॉक्सिसिटी, मतलब वेट के अकॉर्डिंग हम इसकी ड्रग डोज कैलकुलेट करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और पेशेंट सेंटर एडहेरेंस सपोर्ट, इट मींस इसकी जो मेडिसिन दी जाती है वो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में ही दी जाती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। आइसोनियाजिड, जिसको INH से डिनोट किया जाता है, दिस इज द बैक्टीरियोसाइडल, इट मींस ये बैक्टीरिया को क्या करती है, टोटली किल करती है। माइक्लोनिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन भी करती है। दूसरी आती है रिफाम्पिसिन, RIF, दिस इज ऑल्सो द बैक्टीरियोसाइडल। पायराजिनामाइड, ये भी क्या है, हमारी एसिडिक एनवायरमेंट ये एक्टिवेट करती है। इथाम्बुटोल एक ऐसी ड्रग है जो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में आती है। आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया। यूज गाइज इसको कोर फर्स्ट लाइन फॉर बोथ इंटेंसिव एंड कंटिन्यूअस फेज, मतलब दोनों में हम इसको यूज करते हैं। रूट ओरली भी देते हैं, IM भी देते हैं, बट यूजुअली इसको ओरली दिया जाता है। नेक्स्ट आती है इसकी डोज। सो अडल्ट डोज डेली अगर मैं बात करूं सो 5 mg पर kg के हिसाब से, मतलब मैक्सिमम इसकी जो डोज रहती है दैट इज 300 mg। टिपिकली हम 300 mg OD देते हैं। OD मतलब वंस अ डे। नेक्स्ट आता है ALT AST बेसलाइन डाटा हम कलेक्ट करते हैं एंड इफ सिम्टोमेटिक देन हम मॉनिटर करते हैं फॉर हेपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब लीवर की टॉक्सिसिटी के लिए। गिव पायराडॉक्सिन, मतलब जो विटामिन B6 है वो हम इसमें देते हैं ताकि जो साइड इफेक्ट है वो इससे कोप अप कर सके। 10 to 25 mg डेली विद INH हायर इफ रिस्क फैक्टर, मतलब अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो हम पायराडॉक्सिन उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो मेजर साइड इफेक्ट है उस पे आते हैं। सो हेपेटोटॉक्सिक है, जॉन्डिस, एनोरेक्सिया, नोजिया जैसे सिम्टम्स आएंगे। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सो इसको हम पायराडॉक्सिन से ट्रीट कर सकते हैं। ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, मतलब ये बहुत ज्यादा रेयर है और सीजर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आती है गाइज रिफाम्पिसिन। सो रिफाम्पिसिन क्या है? दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियोसाइडल ड्रग, पावरफुल स्टरलाइजिंग एंड बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, बैकबोन ऑफ रेजिमन, मतलब ये बैकबोन मानी जाती है, इसके बिना रेजिमन अधूरा है, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड इन लेटेंट TB रेजिमन एंड सम ड्रग्स इंट्रैक्शन मैनेजमेंट, इसकी मतलब इंट्रैक्शन भी होती है कुछ ड्रग्स के साथ। अडल्ट डोज पे आते हैं 10 mg पर kg के हिसाब से। यूजुअली इसकी जो डोज रहती है 450 to 600 mg वंस डेली हम दे सकते हैं। ये भी डिपेंड करती है वेट के ऊपर कितनी देनी है, ठीक है। बेस लाइन LFT जो होता है वो हम रिकमेंडेड इसमें करते हैं, मतलब उसका लेवल हमने चेक करना है। मॉनिटर फॉर हेपेटोटॉक्सिसिटी, और इसमें मेजर साइड इफेक्ट आता है दैट इज ऑरेंज कलर का डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड और मेनली यूरिन का कलर हो जाता है। चेक ड्रग इंट्रैक्शन, अगर किसी को ड्रग्स चल रही है, HIV, ART थेरेपी, OCPs, एंटीकोगुलेंट, सो हमने ड्रग इंट्रैक्शन वहां पे चेक करते रहना है। नेक्स्ट आती है गाइज रिफाम्पिसिन के मेजर साइड इफेक्ट, मैंने बता दिया हेपेटोटॉक्सिक है, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, रेयर नेफ्रोटॉक्सिस है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसमें हो सकता है और मेनली रेड कलर का या फिर ऑरेंज कलर का यूरिन आता है।
पायराजिनामाइड एक्शन डोज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एसिडिक पीएच रहती है, डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन, एनर्जेटिक एंड ट्रांसपोर्ट। अडल्ट डोज 20 to 25 mg पर केजी और डेली कॉमनली इसकी जो डोज है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे पहले 300 थी, फिर 600 हुई पायराजिनामाइड की, ठीक है। अब इसकी कितनी आ गई 1500 to 2000 mg डिपेंडिंग, सेम ऑन वेट के ऊपर करते हैं। साइड इफेक्ट गाइस हेपेटोटॉक्सिक है, हाइपर यूरिसीमिया, गाउट की कंडीशन इसमें देखने को मिल सकती है, जीआई को अपसेट करता है। सेम चीज है गाइस। नेक्स्ट आती है इथाम्बुटोल, जो कि सिर्फ एक सिंगल ड्रग है, जो कैसी होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये स्टॉप करती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया। अडल्ट डोज इसकी 15 से 25 रहती है mg पर डेली, कॉमनली 800 से लेके 1200 mg, और ये भी बॉडी वेट के थ्रू ही हम इसको निकाल सकते हैं। साइड इफेक्ट डिक्रीज विजुअल इक्विटी, मतलब ऑप्टिक न्यूराइटिस ये करवा देती है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस ये हो जाती है इसमें। अब गाइस जो हमारा स्टैंडर्ड रेजिमन है किसके लिए, ट्यूबरोक्लोसिस के लिए, उसमें देखो जो इंटेंसिव फेज है उसमें 2 मंथ के लिए चलता है। आईएनएच, आरआईएफ, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल ये डेली देते हैं। कंटिन्यूअस फेज में 4 मंथ तक चलता है, जिसमें आईएनएच मतलब आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन ये डेली देते हैं। टोटल 6 मंथ का रहता है गाइस, स्टिल वाइडली यूज्ड एंड स्टैंडर्ड ऑप्शन इसमें रहते हैं। अब देखिए गाइस, इसमें जो हमारा जो ऐड हुआ है WHO 2022 एंड CDC 2025 में, जो इसमें 4 मंथ का रेजिमन है, इसमें आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये इसमें ऐड हो गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन आया भी था, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी अपडेट के लिए नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो जरूर करो एंड कीप शेयरिंग विद योर स्टडी बडी। थैंक यू।